दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रयागराज की यात्रा पर हूं, इसीलिए कल मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। मैं ट्रेन पर था इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मुझे थोड़ा मौका मिला है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में बड़ी हार हुई है और केजरीवाल समेत जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे सारे के सारे अपने चुनाव हार गए, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ही ना है वही नेता जो कहता था कि मोदी जी इस जन्म में आप दिल्ली में हमको हरा नहीं सकते हैं, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने दूसरा जन्म ले लिया है और केजरीवाल को बड़ी बुरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, ये हार क्या संदेश देता है? ये हार दोस्तों हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक संदेश लेकर आया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उन सब के लिए एक संदेश लेकर आया है कि आप अपने अंदर से अहंकार जितना निकाल सकते हैं निकालिए। अरविंद केजरीवाल में 2 चुनाव क्या जीता, उसको दिल्ली के लोगों ने सत्ता की चाबी क्या थमाई, खुद को वो दिल्ली का मालिक समझने लगा। आपने उसका वीडियो देखा होगा जिसमें वो विधानसभा के अंदर कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं जी और दिल्ली में उनको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीता है तो लगता है कि उसे दिल्ली के ऊपर राज करने का, वो दिल्ली का वो राजा बन बैठा है, इस तरह का वो आचरण दिखाने लगा। और केजरीवाल की एक और खासियत है कि वो हर समय कन्फ्रंटेशन के मूड में रहता था। अगर आपको एक सरकार चलानी है, किसी राज्य की जनता के लिए भलाई का काम करना है, तो आपको केंद्र के साथ सहयोग करके ही काम चलाया जा सकता है। जब तो केजरीवाल ने इस बात का कभी ख्याल रखा ही नहीं। केजरीवाल हमेशा सीधे नरेंद्र मोदी को ललकारता था, अमित शाह को ललकारता था, एलजी को ललकारता था, दिल्ली पुलिस को ललकारता था, दिल्ली के जितने भी सचिव हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं, उनको ललकारता था। तो इतने ललकारने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई आदमी सहयोग करेगा तो क्यों आखिर करेगा कोई आदमी? हर किसी की तो एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को कोई क्रॉस कभी कर नहीं सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को इस चीज को समझना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को कभी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा यही लगता था कि हम लोगों को बातों से ही जितना मर्जी जीत सकते हैं, जबकि लोगों को काम चाहिए। आपने लोगों से जितने प्रोमिसेस कर रखे थे, जितने वादे कर रखे थे, आपने एक भी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो जब प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हर बार माफी मांगने से तो काम चल नहीं सकता है ना। दिल्ली की जनता, जब आपने 2015 से 2020 तक आपने चुनाव लड़ा तो आपने ये कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मोदी ने काम करने नहीं दिया। तो लोगों ने आपकी बातें मानी कि चलो मोदी ने काम नहीं करने दिया, हाँ वो आपको दूसरा मौका देते हैं। तो 15 से फिर 20 से 25 तक आपने सरकार चलाई, आपने फिर मतलब कि पूरे साल 5 साल यही आप काम करते रहे कि मोदी ने हमें काम नहीं करने दिया, मोदी ने हमें काम नहीं करने दिया, जबकि आप अपने लिए घोटाला करते रहे। आप लोगों का ध्यान सिर्फ भटकाते रहे कि मोदी काम नहीं करने देता है। आपने अपने लिए शीश महल बना लिया, आपने शराब घोटाला कर लिया, आपको पैसे नहीं थे तो आपने शराब घोटाले के पैसे से गुजरात का चुनाव लड़ा, आपने शराब घोटाले के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा और आप मतलब पूरे समय यही कहते रहे कि हमने पैसा, तो अगर मान लेते हैं किया भी है तो पैसा कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबूत तो लाकर दिखाओ, पैसे की रिकवरी करके तो दिखाओ। लेकिन केजरीवाल, जनता में ये मैसेज चला गया कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपसे कोई वादा पूरा करना चाहता था
तो आप उससे मुकर जाते थे कि नहीं, हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं है। आप यमुना की सफाई के लिए 2015 से ही वादे कर रहे थे, लेकिन आपसे पूछा जाता था तो आप ये कहते थे कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता है। आप कितनी आसानी से ये बातें कह दी हैं। आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। इस बार के चुनाव में पहले तो आप मानते ही नहीं थे कि हमने ऐसा कहा है। इस बार के चुनाव में आपने माना कि हाँ, हमने 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। तो 12 साल काम करने के बाद आपने 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। तो आप क्या 30 साल की राजनीति करने आए थे क्या? आप खुद कहते थे कि एमसीडी मुझे दे दो, मैं 1 साल में दिल्ली को चमका के दिखा दूंगा। उसके बाद आपको जब 2 साल से एमसीडी मिल रखा तो आप कह रहे हैं कि 2 ही साल में हम कैसे कर दें। तो फिर आपने लोगों से झूठा वादा किया क्यों? तो केजरीवाल, इस तरह से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ वादे होते हैं, उन वादों को पूरा करना होता है। मैं पहले ही अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि जो नन एफर्ट से किया जा सकता था वो अपने वादे पूरे किए। आपने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, लेकिन लोगों को आज भी गंदा पानी मिल रहा है। लोगों में को आज भी बिजली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इस बार तो मैंने देखा गलियों में पानी के पाइप्स ऊपर से जा रहे हैं, मतलब कि लोगों के घरों के ऊपर से पाइप हैं, उसके ऊपर से जा रहा है पानी के पाइप से। ये तो आपसे कभी मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका घमंड इतना था कि आपने अपने राज्यसभा के एमपी को अपने घर में बुलवाकर अपने लोगों से पिटवाया। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता काम चाहती थी, वो आपने किया नहीं। दिल्ली की जनता ने आपको 2 फुल मेजोरिटी के साथ चुनाव जितवाया, लेकिन आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतकर आ जाती हैं, बड़े बड़े वादे करके आ जाती हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल बाद आपको फिर से उस जनता के सामने जाना होगा और जाना पड़ेगा। तो 5 साल बाद आप जनता को क्या मुंह लेकर जाएंगे? हर बार ये काम कह देने से नहीं ना चलेगा कि हमें कोई काम करने दे नहीं रहा है। तो दिल्ली की जनता ने इस बार भी केजरीवाल से यही पूछा कि आपको मोदी जी काम करने दे नहीं रहे हैं, और इस बार भी मोदी जी सेंटर में हैं, एलजी आपके ऊपर ही हैं, दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं है, तो फिर आपको हम जिता देंगे तो फिर आप 5 साल यही करोगे। तो इन सब चीजों को देखकर दिल्ली वालों ने इस बार केजरीवाल को अपना वोट नहीं दिया और बीजेपी के ऊपर भरोसा किया, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। उन्हें लगा कि हम उस सरकार को चुनेंगे जो कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके, हमें कन्फ्रंटेशन की सरकार नहीं चाहिए। तो देखिए, दिल्ली के चुनाव में जितने भी केजरीवाल के बड़े बड़े लोग थे, जिनको केजरीवाल कहता था कि हीरे हैं हीरे, जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राखी बिड़लान सब वही औरत है जो अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल के ऊपर, पिक्चर के ऊपर ठहाके लगा के हंस रहा था, तो राखी बिड़लान भी उसके पीछे हंसती थी। तो इन सब का करारा जवाब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया है अपने वोट के माध्यम से। और लोगों को समझना चाहिए कि काम प्राथमिकता होती है। आप इस तरह की बातें करके आप लोगों को बहुत दिन तक बहला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।